अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरे दहेज की प्लेट तोड़ दी। तुम जानती हो ना ये कितनी महंगी थी। माफ कर दो, मैंने गलती से तोड़ दी। हाँ, मैं जानती हूँ, तुमसे तो सब कुछ गलती से ही टूटता है। उस रोज भी तुमने मेरा कांच का ग्लास तोड़ दिया था, परंतु मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था। परंतु आज मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। जाओ और कहीं और चली जाओ, अब तुम यहाँ और काम नहीं कर सकती, समझी? अरे गौरी बहन, क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो छोटी सी बेटी गुड़िया भी है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से तुम कहीं मर्जी जाओ, परंतु अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। गौरी कव्वी काफी ज्यादा अमीर थी। गौरी कव्वी का घर बहुत सुंदर था। सभी पक्षी गौरी कव्वी के घर काम करने जाते थे, परंतु टोनी चिड़िया भी गौरी कव्वी के यहाँ ही काम करती थी। गौरी कव्वी ने टोनी चिड़िया को अपने घर के साथ छोटे से घर में पनाह दी हुई थी। टोनी चिड़िया इधर ही रहती थी, परंतु उस रोज टोनी चिड़िया से गौरी कव्वी की दहेज की प्लेट टूट जाती है। तभी गौरी कव्वी टोनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया को काम से निकाल देती है। अब टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है। टोनी चिड़िया गुड़िया चिड़िया की ओर जाती है। अरे मामा, मामा क्या हुआ है? आप इतना रो क्यों रही है मामा? मेरी बेटी, मैं क्या बताऊं, गौरी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया है। ये आप क्या कह रही है मामा? परंतु अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो इस जंगल में कोई भी नहीं है। चिंता मत करो, जरूर कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। यूं टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया अपना सामान बांधकर एक पोटली बनाकर गौरी कव्वी के घर से निकल जाती हैं। टोनी चिड़िया तुरंत ही अपनी मासी की ओर जाती है। टोनी चिड़िया की मासी का घर सागर वाले जंगल था, परंतु टोनी चिड़िया जैसे ही दरवाजा बजाती है तो दूसरी ओर लूसी कबूतर दरवाजा खोलती है। टोनी चिड़िया लूसी कबूतर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे लूसी बहन, आप यहाँ क्या कर रही है? ये घर तो मेरी मासी का था। हाँ, मैं जानती हूँ, ये घर तुम्हारी मासी का था, परंतु अब कुछ समय पहले ही तो तुम्हारी मासी मर गई थी। ये सुनकर टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत ज्यादा रोती हैं। मेरी नानू तो हमें छोड़कर चली गई है मामा, अब हम कहाँ रहेंगे? अब कौन हमें रहने के लिए पनाह देगा? अब तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, परंतु जरूर कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। यूं टोनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया को अपने साथ लेकर सागर वाले जंगल घूमने लग जाती है। जब अचानक ही टोनी चिड़िया की नजर उस पक्षी पर जाती है। अरे कोई तो मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। कोई तो मेरी मदद कर दो प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। अरे मामा, ये तो इसी पक्षी की आवाज है। लगता है इस पक्षी को हमारी मदद चाहिए। चलो जाकर देखते हैं। यूं टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इस पक्षी की ओर चली जाती हैं। वो पक्षी दर्द से तड़प रहा था। अरे आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? प्यारी चिड़िया, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं दूर वाले जंगल से आया हूँ, परंतु यहाँ मुझे एक काम था जिस कारण मैं इस जंगल आ गया, परंतु किसी दुष्ट शिकारी ने मेरा शिकार करने की कोशिश की। इसी कारण इस शिकारी का तीर मेरे पंख पर लग गया। टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया जैसे ही इस पक्षी की बात सुनते हैं तो तुरंत ही वो तीर इस पक्षी के पंख से निकाल देती हैं। पक्षी खुश हो जाता है। अरे चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, परंतु तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारे साथ इतना ज्यादा सामान क्यों है? टोनी चिड़िया जैसे ही इस पक्षी की बात सुनती है तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अरे क्या बताऊं आपको, हमारे पास कोई जगह नहीं है जिधर हम माँ बेटी रहें। मैं पास वाले जंगल के पक्षियों के घर काम करके गुजारा करती थी और अपनी गुड़िया चिड़िया का पेट पालती थी, परंतु उस रोज जैसे ही मुझसे गौरी कव्वी की प्लेट टूट गई तो गौरी कव्वी ने मुझे काम से निकाल दिया। मेरी मासी इस जंगल में रहती थी। जैसे ही मैं इस जंगल आई तो मुझे पता चला कि मेरी मासी तो कब की मर चुकी है।
वो पक्षी टोनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। चिड़िया, तुमने तो बहुत ज्यादा दुख सहन किए हैं, पर अब तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो मेरे साथ। यूं गुड़िया चिड़िया और टोनी चिड़िया इस पक्षी के पीछे पीछे जाती हैं। पक्षी एक दूर के जंगल आ जाता है। वो जंगल तो काफी ज्यादा सुंदर था। अरे वाह भाई, ये जंगल क्या आपका है? हाँ हाँ, तुम ऐसा ही समझ लो। ये जंगल मेरा और मेरे दोस्त का था। मेरा दोस्त विदेश चला गया, इसने अपना ये घर भी मुझे दे दिया। अब तुम इस घर में जितना चाहो इतना रह सकती हो। परंतु हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये घर तो मेरा नहीं है। अरे चिड़िया, तुम इस घर को अपना घर ही समझो, बल्कि इस पूरे जंगल को तुम अपना जंगल ही समझो। तुम जो मर्जी करो, जिसका मन चाहता है वो फल खाओ और गुड़िया चिड़िया को खूब ऐश करवाओ। यूं टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया खुशी से उछलने कूदने लगती हैं। याहू! अब तो मैं अपने मन के स्वादिष्ट फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। यूं वो पक्षी अपने घर चला जाता है, परंतु टोनी चिड़िया गुड़िया चिड़िया को कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, मैं मानती हूँ कि इस पक्षी ने हमारी खूब मदद की है, परंतु हम आलसी नहीं हैं कि खुद से कोई काम ना करें। हम भी खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तभी टोनी चिड़िया की नजर सामने वाले अमरूद के बाग पर जाती है। अरे गुड़िया बेटा, ये तो देखो, ये कितने सुंदर अमरूद के बाग है। अरे वाह माँ, अब तो हमारी मौजें होंगी। हम रोज रोज इधर से अमरूद तोड़कर खाएंगे। नहीं गुड़िया, इस तरह तो हम केवल अपना पेट भरेंगे। ये उपाय मुझे बहुत पसंद आया, परंतु हम ये अमरूद अपने जंगल कैसे लेकर जाएंगे? तभी टोनी चिड़िया तुरंत ही गुड़िया चिड़िया के साथ मिलकर अमरूद के बाग के सारे पत्ते तोड़ देती है। गुड़िया चिड़िया इस पक्षी को बुलाकर लाती है। प्यारे अंकल, प्लीज हमारी मदद करें। हमें एक नाव चाहिए। हमने पत्ते तो तोड़ लिए हैं, परंतु आपकी मदद के बगैर हम वो नाव नहीं बना सकते। यूं वो पक्षी गुड़िया चिड़िया और टोनी चिड़िया की मदद करता है और यूं वो नाव तैयार हो जाती है। मामा, नाव तो तैयार हो गई है। अब हम इस नाव को अमरूद से भरकर अपने जंगल कैसे लेकर जाएंगे? टोनी चिड़िया वो सारे अमरूद तोड़कर इस पत्तों वाली नाव में डालती है और फिर रात होते ही टोनी चिड़िया इस समुद्री रास्ते से नाव पर अमरूद बेचने अपने जंगल चली जाती है। सुबह होते ही टोनी चिड़िया आवाज लगाना शुरू हो जाती है। अरे अरे, ताजा ताजा अमरूद ले लो, विदेशी अमरूद ले लो, जो भी खाएगा बार बार आएगा। यूं सभी पक्षी अमरूद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यूं टोनी चिड़िया के सारे अमरूद बिक जाते हैं। टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती हैं, परंतु तभी गोरी कव्वी टोनी चिड़िया को अमरूद बेचते हुए देख लेती है। अरे ओ टोनी चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? ये अमरूद तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम भूल गई हो गोरी बहन, तुमने मुझे काम से निकाल दिया था, परंतु मुझे भी ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। ये अमरूद तो मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले बाग में लगते हैं। मैं इतने ज्यादा अमरूद के बाग की मालकिन हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा जंगल कौन सा है? टोनी चिड़िया खुशी खुशी गोरी कव्वी को अपने जंगल के बारे में बता देती है। गोरी कव्वी तुरंत ही अपने पति कालू कव्वे की ओर जाती है। ओए कालू, मेरी बात सुनो। क्या हो गया गोरी, क्यों चिल्ला रही हो? कहीं भूत तो नहीं देख लिया? यूं गोरी कव्वी उछल उछल कर कालू कव्वे को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। हम भी अब नाव बनाकर टोनी चिड़िया के बाग से सारे अमरूद चुरा लेंगे। हा हा हा। यूं गोरी कव्वी कालू कव्वे के साथ मिलकर लकड़ी की नाव बनाती है। लालच में आकर कालू कव्वा और गोरी कव्वी रात को उस जंगल चले जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कव्वा सारे अमरूद तोड़ लेते हैं। वो जैसे ही अपनी अमरूद से भरी नाव के साथ समंदर में जाते हैं, तभी उनकी नाव डूबने लगती है। अरे ये क्या कालू, हम तो डूबने वाले हैं। परंतु कालू कव्वा गोरी कव्वी की कोई बात नहीं सुनता और वो नाव इस समंदर में डूब जाती है।
यूं कालू कव्वा और कोरी कव्वी को भी लालच की सजा मिल जाती है।